सभी बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। मैं अज़रा खान स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार खान लर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मैथ की कुछ क्लासेस समथिंग 4 से 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने नंबरिंग सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर लिए थे और मुझे पता है आपने उन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर लिया होगा, याद कर लिया होगा। अभी जो हमारा विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है, हम नया जो टॉपिक उठा रहे हैं वो है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। भिन्न से संबंधित आज कुछ 20 क्वेश्चन इस क्लास में हम क्लियर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। और अगर आप हमारी पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो एसएससी ऑल वीडियोस के नाम से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, यदि x बटे वाई बराबर 4/5 तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बटे में 2y प्लस एक्स का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 3/7, ऑप्शन बी 1 सही 1/7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 1 होगा। x बटे वाई बराबर 4/5 तो 4/7 प्लस 2y माइनस एक्स बटे में 2y प्लस एक्स का मान क्या होगा? 1 होगा। किस तरह से होगा कि x बटे वाई बराबर 4/5, तो इस तरह से जो x बटे वाई संख्या हमने पूरी रख ली 4/7 प्लस 2 माइनस ऊपर कौन सी संख्या आ गई? x बटे वाई। ठीक है ना, x बटे वाई बराबर हमने क्या रख लिया? 4/5। तो 2 प्लस x बटे वाई, एक बार माइनस में एक बार प्लस में ले लिया, बराबर 4/7। अब x बटे वाई का मान 4/5 रख दिया दोनों जगह, तो 2 माइनस 4/5 और 2 प्लस 4/5, इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। अब 4/7 ऐसा ही रखा है, ऊपर कौन सी संख्या आ गई? 5 दूनी 10, 5 का 2 से गुणा हो गया, 3 गुणा 5 दूनी 10 माइनस 4 बटे में 5 दूनी 10 प्लस 4। 4/7 प्लस 6/14 कैसे आ गया? 10 में से 4 गए तो 6 माइनस हो गए, मतलब 6 बच गए, और 10 में 4 जुड़े तो 14 हो गए। तो 4/7 प्लस 6/14 हो गया। 4/7 प्लस 6/14 कैसे कट गए? 2 से कट गए, 2 3 6 और 2 7 14, तो 3/7 आ गए। दोनों तरफ संख्या एक समान हो गई नीचे, तो 4 और 3 को हम जोड़ देंगे, 4 और 3 7, ठीक है ना, बटे में 7 आ जाएगा, तो 7/7 इस तरह से 1 इसका आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यदि a बटे b बराबर c बटे d बराबर 5 हो तो 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 20। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। यदि a बटा b बराबर c बटा d बराबर 5 हो तो 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d किसके बराबर होगा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 5। तो किस तरह से होगा देख लेते हैं। a बटे b बराबर c बटे d बराबर 5/1 मान लिया, तो a बटे b बराबर c बटे d बराबर हमने k मान लिया, तो 5k और बटे में 1 हो गया। तो a बराबर a से 3 गुणा किया हमने 5k का, तो कितने हो गए? a बराबर 5k, b बराबर k हो गया, ठीक है ना, और c बराबर 5k हो गया और d बराबर k हो गया। a b c d सभी के मान हमारे पास आ गए। अब हमने रख दिया संख्या में मान, तो 3a प्लस 4c बटे में 3b प्लस 4d बराबर 3 गुणा मतलब मल्टीपल का सिंबल लगा देंगे और a का मान रख देंगे। a का मान कितना है? 5k प्लस 4 हमने रखा ही है, c का मान कितना है? 5k, ठीक है, c का भी 5k रहा, बटे में नीचे क्या आ गया? 3 गुणा k, b का मान k आ गया प्लस 4 गुणा k आ गया। तो यही इसका आगे देख लेते हैं और सरल करके। तो इसमें जब गुणा हुआ तो 15k प्लस 20k बटे में 3k प्लस 4k हो गया। अब 15 और 20 को जब हमने जोड़ा तो कितने आ गए हमारे पास? 35k, मतलब 35 के, बटे में 4 और 3 को जोड़ा तो 7 के बराबर 5। अब 7 से ये कट गए, k से k कट गए, 7 पंजे 35, तो आंसर आ गया इसका 5। सो राइट आंसर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि a बटे b बराबर 4/5 और b बटे c बराबर 15/16 तो 18c स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर बटे में 45c स्क्वायर प्लस 20a स्क्वायर का मान है। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी 2/5, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 1/4। सो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/4, ठीक है ना। तो कैसे होगा? 1/b बराबर 4/5 बराबर a बराबर 4b बटे में 5 हो जाएगा। a बराबर 4b 3 गुणा कर दिया और नीचे कितना आ गया? 5 आ गया। तो b बटे c बराबर 15/16 और c बराबर 16/15 बराबर c हो गया, ठीक है ना, मतलब b हो गया 15/16। इसमें भी वही कंडीशन हो गई 16/15, ठीक है, नीचे 15 आ गया।
अब 18c² माइनस 7a² 45c² प्लस 20a² में a और c का मान रखने पर कैसे रखेंगे। 18 बाहर ले लिया, c का मान 16/15 b² रख दिया, माइनस 7 बाहर ले लिया, a का मान 4/5 b का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से 14c का स्क्वायर तो 45 रखा ही है, 16/15 b का स्क्वायर हो गया, c का मान 16/15 था, c का मान। इसके बाद प्लस 20 रखा ही है, 20 बाहर ही ले लिया, 4/5 20 और इसमें क्या आ गया, a का मान कितना रख दिया 4/b का स्क्वायर। अब इस तरह से इसे और सरल कर लेंगे आप, तो ट्रिक से भी आप कर सकते हैं इस तरह से। 18 × 16/15 हो गया और 16/15 दो, तो एक बार हमने 20 का स्क्वायर ले लिया, माइनस 7 × 4/5 × 4/5 b का स्क्वायर बटे में 45 16/15 16/15 b का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो गया। इसका वर्ग चढ़ा था तो इसलिए 2 बार लिख दिया इनटू में, ये बिंदी जो इसमें लगी है ना वो इनटू का सिंबल है। प्लस 20 ले लिया, 4/5 गुणा 4/5 और b का स्क्वायर। अब इसे और सरल कर दीजिए। सो b का स्क्वायर एक बार हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हमारे पास 1536, तीनों का गुणा कर दिया और नीचे हमने इन सभी का एलसीएम ले लिया, तो हमारे पास 75 15 पंजे 75 हो गए, 3 गुणा हो गया और 5 25 हो गए, ठीक है ना। बटे में b² इस तरह से आ जाएगा, b² 3840 बटे में 75 प्लस 64/5। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो नीचे कितना रह जाएगा 75, जब हमने एलसीएम लिया तो 75 रह गया और ऊपर कौन सी संख्याएं बच गई 1536 माइनस 336 बटे में 75 और इसके बटे में कौन सी संख्या आ गई 3840 प्लस 960 आ गई, बटे में 75 आ गया। तो और सरल कर देंगे 1200 बटे में 48, उनको जोड़ दिया ऊपर, ठीक है ना, और 1/4 ये इसका। सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यदि a/b बराबर 3/2 हो तो 2a प्लस 5b बटे में 2a माइनस 5b बराबर होगा। ऑप्शन ए -4, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी -3, ऑप्शन डी 1। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए -4 होगा। a बटे में b बराबर 3/2, तो इस तरह से इसको और सरल कर लेंगे, 2a बराबर 3b हो जाएगा, तो 2a प्लस 5b बटे में 2a माइनस 5b बराबर 3b। तो 2a बराबर कितना मान लिया 3b मान लिया, तो 2a जहाँ पर भी होगा वहाँ 3b रख लेंगे, प्लस 5b ऐसा ही रखा है, तो 2a का मान रखने पर ये भी हमने लिख दिया है। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचा 3b और 5b को जोड़ दिया तो 8b हो गए, ठीक है ना, 8b बटे में -3, 5 में से 3 माइनस कर दिए तो 2b बचे बराबर -4 आंसर आ गया इसका। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट यदि x अनुपात y बराबर 2:3 हो तो 3x प्लस 2y बटे में 9x प्लस 5y का मान क्या होगा। ऑप्शन ए है 11/4, ऑप्शन बी 4/11, ऑप्शन सी 1/2, ऑप्शन डी 5/14। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4/11। x अनुपात y इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर 3 रखने पर तो 3x प्लस 2y बटे में 9x प्लस 5y, तो x का मान 2 और y का मान 3 रख देंगे, तो 3 गुणा x का मान 2 रख दिया प्लस 2 गुणा y का मान हमने 3 रख दिया, बटे में 9 गुणा 2 कैसे आए, x का मान 2 रखेंगे प्लस 5 गुणा 3, 5 में मतलब y का मान हम 3 रख देंगे। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है, 9 दूनी 18, 5 दिया 15। तो अब इसको क्या करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 एक स्टेप दी नहीं तो 6 और 6 कितने हो गए 12, 9 दूनी 18 और 5 दिया 15, 18 और 15 को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएंगे बराबर। अब ये कट जाएंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नीचे आ गया और 3 चौके 12, तो 4/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 1008 का 21/24 का 5/9 का 4/7 का और 3/5 बराबर है 168, 336, 504 या 1008। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 168। तो 1008 का 21/24 का 5/9 का बराबर है 1008, गुणा में लिख लेंगे इसको, का हट जाएगा 21/24 गुणा 5/9 गुणा 4/7 गुणा 3/5। सो राइट आंसर 168 किस तरह से आएगा आपका देख लीजिए, 3 से तो ये 9 कट जाएंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर 9 से देखिए अब इस संख्या को जब हम सरल करेंगे तो सबसे पहले किस संख्या को काटेंगे, 3 से हम काटेंगे 9 को, 3 तिया 9, फिर 3 से हम काट देंगे 21 को, 3 7 21, फिर 7 आ गए, 7 से 7 नीचे वाले कट गए, 7 से 7 कट गए, इसके बाद 4 से 24 कट जाएंगे, 4 6 24, ठीक है ना। अब 6 से कौन सी संख्या कटेगी, हमारे पास क्या बचा, 5 से 5 हमने काट ही दिए, 6 का भाग अब हम जब 1000 में देंगे 1008 में तो हमें संख्या कौन सी प्राप्त होगी 168। सो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस
1111 सही 1/2 बराबर है। ऑप्शन ए 1236, ऑप्शन बी 1234 सही 1/2, ऑप्शन सी 618, ऑप्शन डी 617। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस तरह से? एक सही 1/2 संख्या पूरी इसी तरह से ले लेंगे, तो एक ले लिया, 11 प्लस 111 प्लस 1111 प्लस 1/2 सभी में है तो उनको एक साथ ले लिया। इन सभी को जोड़ दो, 111 में 1111 में 111, 11 और 1 जोड़ा तो 1234 प्लस यहाँ से हमने क्या ले लिया? 2। ठीक है ना, 2 आ गए, सभी का एलसीएम लेकर 2 आ गए तो 1236। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सही 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर बराबर है। ऑप्शन ए 5/12, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 11/20, ऑप्शन डी 7/10। ऑप्शन क्या है? 5/12, ऑप्शन बी 1/2, ऑप्शन सी 11/20, ऑप्शन डी 7/10। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11/20। किस तरह से आएगा? तो एक सही 1/2 का स्क्वायर, पूरी संख्या इस तरह से उतार लेंगे। अब 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने आ गए? 4 में से 1 गए तो 3, और नीचे कितने आ गए? 4 इंटू, या इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, 3 तिया 9 है ना, नीचे वाली संख्या का स्क्वायर आ गया। ट्रिक से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/9 का स्क्वायर और 1 माइनस 1/10 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी, ए प्लस बी का प्रयोग करने पर। तो 1/2 गुणा 3/2 परटदी संख्या गुणा 2/3 गुणा 4/3। इस तरह से हमने संख्या ले ली कहाँ तक? 11/10 तक। सो 1/2 गुणा 11/10 बराबर, ये संख्या आपस में कट गई, ठीक है ना, प्लस माइनस की थी तो। सो 1/2 गुणा 11/10, ये संख्याएं आपस में कट जाएंगी, 10 से 10 कटेगा, 9 से 9 कट जाएंगे, ठीक है ना। फिर 4 से 2 से ये संख्या कट जाएगी, 2 से 8 कट जाएंगे, इधर 2 से 2 कट जाएंगे, तो बचेगा क्या? 11/10 बराबर 11/20 हो जाएगा। तो 11 एकम 11 और 10 दूनी 20 हो जाएगा। सो 11/20 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस इसी तरह से 1/9 गुणा 10 बराबर है। ऑप्शन ए 2/5, ऑप्शन बी 3/10, ऑप्शन सी 17/60, ऑप्शन डी 53/630। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2/5, ठीक है, इज द राइट आंसर। 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5 प्लस 1/5 गुणा 6 प्लस 1/9 गुणा 10 तक इसी संख्या ले ली हमने। अब इसके बटे में हमारे पास क्या आ गया? 1/2 गुणा 3। इस तरह से जब ये संख्याओं को सरल किया तो नीचे संख्या कौन सी आ गई? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, एक बार प्लस में लिया एक बार माइनस में ले लिया, प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस इसी तरह से 1/9 और माइनस 1/10 हो जाएगा। अब 1/2 माइनस 1/10 बराबर 5/10 इस तरह से आ गया, माइनस 1/10 बराबर इन सभी का क्या आया? 4/10, ठीक है ना। 5 में से 1 चले गए तो 4 बचे, नीचे सभी का एलसीएम ले लिया तो 10 आ गया। तो बराबर इसको जब सरल किया तो 2 से किया, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो 2/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 999 सही 98/99 गुणा 99 बराबर है। ऑप्शन ए 98,999, ऑप्शन बी 99,899, ऑप्शन सी 99,989, ऑप्शन डी है 99,998। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98,999। तो किस तरह सरल करेंगे इसको? 999 बटे में 98/99 गुणा 99 बराबर, इसको हमने जब गुणा किया तो 98,999 बटे में 99 और गुणा 99 दोनों का गुणा कर दिया हमने। सो बटे में अब हमारे पास क्या बचा? 99 से 99 कट गए, ऊपर वही संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है सरल करने पर गुणनफल 2 सही 1/3, 2 सही 3/5, 2 सही 2 माइनस 5/7, 2 माइनस 997 बटे में 999 किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए 1001 बटे में 999, ऑप्शन बी 1001 बटे में 3, ऑप्शन सी 5 बटे में 3, ऑप्शन डी 5 बटे में 999। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1001 बटे में 3, ठीक है ना। तो 2 सही 1/3 इस तरह से इसको सरल कर लेंगे। 2 माइनस 1 बटे में 3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7 से लेकर 2 माइनस 997 बटे 999 तक। अब संख्या क्या आ गई हमारे पास? 5/3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए तो 5 बटे में नीचे 3, 5 दूनी 10, 10 और 10 में से जब 3 गए तो 7 बचे, बटे में आ गए 5 गुणा 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो 9 बचे, गुणा में आ गए नीचे 7। अब इसी तरह से 999 में 2 का जब गुणा करेंगे
तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से उससे 997 घटा देंगे तो 1001 बटे में 999 हो जाएगा। इसको और सरल कर देंगे तो 1001 बटे में 3 हो जाएगा। तो ये संख्या आपस में कट जाएंगी, 9 से ये कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक है ना, 111। तो इस तरह से संख्याओं को जब काटेंगे तो नीचे बचेगा हमारे पास 3। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 999 सही 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस 999 4/7 प्लस 999 5/7 प्लस 999 6/7 का सरलतम रूप है। ऑप्शन ए 5997, ऑप्शन बी 5979, ऑप्शन सी 5994, ऑप्शन डी 2997। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 5997 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस तरह से होगा? 99 इस तरह से संख्याओं को ले लिया तो 999 सभी में एक बार ले लिया गुणा 6 प्लस इसमें क्या आ जाएगा 1/7 2/7 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। तो इस तरह से संख्या को ले लिया हमने। अब इसमें 6 का गुणा कर देंगे। 999 में जब 6 का गुणा किया तो 5994 प्लस इसमें सरल करने पर बस 7 का हमने लघुत्तम ले लिया तो 7 नीचे आ गया। ऊपर हमारे पास क्या बचा 21 21/7। तो 5994 प्लस 3 से 7 से कट गए 3 बार 7 तिया 21। तो इसका राइट आंसर 5997 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2 भागे 1 सही 1/4 का 1/2 बटे में 1/3 प्लस 1/9 का 1/5 का 0.04 बटे में 0.03 ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1/5, ऑप्शन डी 1/200। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5। किस तरह से हो जाएगा देख लेते हैं। 3 सही 1/3 माइनस 2 सही 1/2 भागे 1 सही 1/4 1 सही 1/2। तो इसी तरह से संख्या को हमने ले लिया 3 तिया 9, 9 और 1 10 बटे में 3 माइनस सरल करा जाए वैसे 2 दूनी 4 और 1 5 बटे में 2 भागे 4 एकम 4 और 1 5 बटे में 4 आ जाएगा गुणा 1/2 ऐसे ही रहेंगे। ऐसे 1/3 प्लस 1/9 और गुणा 1/5 हो जाएगा। तो इधर क्या आ जाएगा जब इसकी दशमलव हटेगी तो 4/3 रह जाएगा। अब सरल किया तो 5/6 आ गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6 इसका एलसीएम आ गया, 10 में से 5 गए तो 5 बचे भागे 5 एकम 5 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया गुणा 4/3 ऐसे ही रखें। नीचे की संख्या 1/3 प्लस 9 पंचे 45 और 1 में 45 हो गया। अब इसको और सरल कर देते हैं 5/6 गुणा 8/5 संख्या पलट गई गुणा में कन्वर्ट हो गई। इसमें हमने क्या किया 16 कैसे आया इसमें 16 में 45। तो 16 में 45 कैसे आया? इसका जब हमने एलसीएम लिया 3 और 45 का तो कितने आ गए हमारे पास 45 मतलब 45 ही आएगा। 16 ऐसे आ गया 3 एकम 3 45 एकम 45। तो इस तरह से इसको 16 में 16 नीचे आ जाएगा गुणा 4/3 ऐसा ही रहेगा। अब 180 इसमें कैसे आ जाएंगे 180 बटे में 48 16 तिया कितने हो गए 48 गुणा 4/3। तो इसको और सरल कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.3939 का साधारण भिन्न है। ऑप्शन ए है 11/39, ऑप्शन बी है 17/39, ऑप्शन सी 13/33, ऑप्शन डी है 15/33। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 13/33। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है P/Q के रूप में 1.27 बराबर होगा। ऑप्शन 127/100, ऑप्शन बी 73/100, ऑप्शन सी 14/11, ऑप्शन डी 11/14। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14/11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इसमें किस तरह सरल किया 1.27 बार लगा दिया बराबर 1 सही 27/99 हो गया। बटे में 99 एकम 99, 99 में जब 27 हमने प्लस किए तो कितने हो गए 126, 126 बटे में 99। तो इसको सरल कर दिया हमने तो कितने से कटा 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 ज़्यादा हो जाएंगे 12 से, 9 दूनी 18, ठीक है ना। तो 3 इधर आए 9 चुके 36, 14/11 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन P/Q के रूप में संख्या 0.121 बराबर होगी। ऑप्शन ए 4/11, ऑप्शन बी 2/11, ऑप्शन सी 4/33, ऑप्शन डी 2/33। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी 4/33। 0.121 तो इस तरह से बार ले लेंगे बराबर 12/99। संख्या को जब हमने 0.12 का जब हमने बार लगा दिया तो संख्या वहीं रुक जाती है। तो जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 2 दशमलव के बाद 2 0 हैं, मतलब 2 संख्याएं हैं तो संख्या उसी तरह से हम कन्वर्ट कर देंगे। 12 आ जाएगा ऊपर 12/99। तो कितने से कट गया ये 3 चुके 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो P/Q का मान 4/33 होगा। अगला क्वेश्चन 1/11 बराबर है 0.009 के, ऑप्शन बी 0.09 बार के, ऑप्शन सी 0.09 के, ऑप्शन डी 0.009 के। राइट आंसर है इसका
ऑप्शन नंबर सी 0.09 के बराबर है। व्याख्या 1/11 इस तरह से भी देख सकते हैं, तो यहाँ से संख्या पे बार लग जाता है तो वहीं संख्या रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न अपने व्युत्क्रम से 9/20 अधिक के, मतलब उल्टे से, वे भिन्न क्या है? ऑप्शन ए 5/4, ऑप्शन बी 4/5, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी है 4/3। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 5/4। मतलब माना वह भिन्न x से, तो भिन्न का व्युत्क्रम 1/x होता है। प्रश्नानुसार x माइनस 1/x बराबर 9/20 होगा। तो x से x मिले, x² - 1 बराबर 9 का x से गुणा हुआ 9x बटे में 20 आ गया। इसके बाद 20x², 20 का x² से हुआ -9x, ऐसे ही रखें, -20 से कम 20 बराबर 0। 20x² - x की संख्या एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पर कितनी संख्या आ जाएगी? 25x + 16x, मतलब मध्य पद को तोड़ दिया हमने, समीकरण बन गया ये 16 और 16, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेंगे, ठीक है ना। तो 16x - 20 बराबर 0। 5x² हमने कॉमन लिया तो अंदर बचा 4x - 5 + 4 कॉमन लिया तो 4x - 5 बराबर 0। अब दोनों संख्याओं को सरल कर लिया तो 4x - 5 और 5x + 4 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 4 गुना का योग 13/3 है, वह भिन्न क्या है? ऑप्शन ए 4/3, ऑप्शन बी 3/4, ऑप्शन सी 5/4, ऑप्शन डी 4/5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4/3। मतलब माना भिन्न x है, भिन्न का व्युत्क्रम 1/x होगा। प्रश्नानुसार x बटे में 1 + 4 बटे में x बराबर 13/3 हो जाएगा। सो x² + 4 बटे में x बराबर 13/3 हो गया। 3 का x² से हुआ 3x² + 3 का हमने क्या किया, 12/3 है ये, तो 12 हो जाएगा इधर, तो बराबर 13 में, मतलब 4 तिया 12, 4 का 3 से जब गुणा हो गया 4 तिया 12 हो गए, बराबर 13 का x से हुआ 13x हो गया। 3x² - 13x + 12 बराबर 0। 3x² - 9x - 4x + 12 बराबर 0। 3x x - 3 - 4 बाहर ले लिया तो x - 3 ब्रैकेट में बच गया, ऑप्शन बराबर 0 हो गया। सो x - 3 और राइट आंसर 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर 3, 4/3, तो व्युत्क्रम हो गया इसका 4/3, तो x बराबर 4/3 इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न और उसके व्युत्क्रम के 7 गुणा का योग 11/2 है, वे भिन्न क्या है? ऑप्शन ए 7/2, ऑप्शन बी 2/7, ऑप्शन सी 3/4, ऑप्शन डी 4/3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7/2। माना वह भिन्न x है, मिश्र का व्युत्क्रम बराबर 1/x। प्रश्न अनुसार x + 7/x बराबर 11/2 हमने यहाँ ले लिया। x से x मिले, x² + 7 ऐसे ही रखा है, बटे में बराबर 11/2 हो गया, इसके बटे में x आ गया। अब x का गुणा ट्रिपल मल्टीप्लाइकेशन, मतलब 3 गुणा करेंगे, 2 का x² से करेंगे तो 2x² + 11, 7 इसमें क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14 बराबर 11 से x मिले 11x। 2x² - 11x + 14 बराबर 0। पक्षांतर कर लिया तो 11 काय में कन्वर्ट हो गया, 11x माइनस में। अब इसको सरल कर देंगे, 2x² ऐसे ही रखा है, मध्य पद को जब तोड़ेंगे तो जोड़ें और घटाएं तो 14, ठीक है ना, और गुणा करें तो 14, और इस तरह से ये x आ जाए तो 7x - 4x। 7x में से जब 4x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 11x + 14 बराबर 0। इस तरह से कॉमन ले लिया तो x ब्रैकेट में 2x - 7 - 2, 2x - 7 बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2x - 7 और x - 2। सो इस तरह से x - 2, 2x - 7 बराबर 0, या तो x - 2 बराबर 0 या 2x - 7 बराबर 0। तो x - 2 बराबर 0 और x बराबर 2 क्या है, पूर्णांक है, तो 2x - 7 बराबर 0, तब x बराबर 7/2 होगा। तो भिन्न क्या हो जाएगी, 7/2। सो ये थी हमारी 20 क्वेश्चन की वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया सो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट।